मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी महानुभावों, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से सुचारू गतिशील है। तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझते हुए, श्रद्धा करते हुए विभिन्न विषयों का, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन प्रमुख हैं। इनके अंतर्गत अनेक तत्वों का एवं अनेक तथ्यों का वर्णन अलग अलग अपेक्षाओं से हमारे समक्ष आ रहा है। कल हमने इंद्रिय और उनके विषयों की चर्चा की थी। इंद्रिय विषयों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हम किस तरह से इंद्रियों का अपने लिए उपयोग या सदुपयोग करें और इंद्रिय विषयों के तीव्र आसक्तिमय दुरुपयोग से हम अपने आप को बचा सकें, इसके संदर्भ में उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 32वें अध्ययन से संबंधित प्रमाद सूत्र या प्रमाद स्थान की भी हमने संक्षिप्त चर्चा इस विषय में की थी। जैसा कि इंद्रियों के विषय में कहा गया है, पंचेंद्रियाणी, 5 प्रकार की इंद्रियां होती है और द्विविधानी, उनके 2 प्रकार हैं, 2 भेद हैं। फिर द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, फिर द्रव्येंद्रिय के 2 भेद, भावेंद्रिय के 2 भेद। और इन इंद्रियों का जो उपयोग है वो स्पर्श आदि विषयों में हुआ करता है। इसकी सारी चर्चा हमने कल तक की थी। इसी क्रम में सहज जिज्ञासा होती है कि संसार के अंदर अनेकों अनेक जीव हैं और सभी जीवों का पुरुषार्थ और पराक्रम अलग अलग है, कर्म के आवरण अलग अलग हैं, सयोपशम अलग अलग हैं, पुण्य और पाप का उदय भी अलग अलग है। सामान्यतया कह सकते हैं कि किसी भी 2 जीवों का पुरुषार्थ या 2 जीवों का कर्मावरण भी प्राय एक जैसा नहीं हो सकता, विभिन्नता लिए हुए। चाहे वो 2 मनुष्य ही क्यों न हो, 2 साधु भी क्यों न हो, फिर भी
निश्चय की दृष्टि से हर जीव का प्राय सयोपशम और पुरुषार्थ अलग अलग होता है, कर्मों का आवरण भी विभिन्न प्रकार का होता है। तो फिर अनंत जीवों में अंतर रहना ये तो बड़ा स्वाभाविक ही है। उसी बात को बताते हुए कि क्या जो 5 इंद्रियों की या इंद्रियों के 5 प्रकार, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी, ये जो 5 इंद्रियों की चर्चा कल के सूत्रों में हुई थी, तो क्या सभी जीवों के 5 इंद्रियां होती है अथवा कम ज्यादा होती है, इसका समाधान करते हुए 23वें सूत्र और 24वें सूत्र के अंदर इसका उत्तर फरमाया है। 23वें सूत्र में कहा गया है वनस्पत्यंता नाम एकम। सूत्र को अच्छी तरह से सुने, पहले भी निवेदन किया गया है, प्रयास करें कि ये सूत्र हमें कंठस्थ हो जाए, शुद्ध उच्चारण हमारा हो जाए। इसलिए प्राय करके कोशिश करता हूं कि एक एक सूत्र को 2 या 3 बार उच्चारण किया जाए। वनस्पत्यंता नाम एकम, फिर एक बार सुनेंगे, वनस्पत्यंता नाम एकम। संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा वनस्पति अंतानाम एकम। इसका संबंध पूर्व के सूत्रों से है, जिन सूत्रों में हमने जीवों के त्रस स्थावर आदि भेद के रूप में जहां हमने किया था। पुनः एक बार उन सूत्रों की तरफ हम जाएं अगर, तो हमें पता चलेगा। जैसे 13वें सूत्र के अंदर कहा गया था पृथ्वी तेजस वायु वनस्पतय स्थावराः। वहां जब ये कहा गया कि पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतय स्थावराः, अर्थात पृथ्वी, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय, ये स्थावर कहे गए हैं। इस 13वें सूत्र को यह आज का जो 23वां सूत्र है इसको संबंध करता है। 13वें सूत्र के संबंध से 23वां सूत्र है और यहां कहा गया है वनस्पत्यंता नाम एकम, अर्थात वनस्पति तक के जो जीव हैं उनमें एक इंद्रिय होती है। फिर ध्यान देंगे, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः 13वां सूत्र है। तो वहां पे पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक 5 स्थावर की बात कही थी, और यहां वनस्पत्यंता नाम एकम कहकर के उस सूत्र से संबंध जोड़ते हुए बताया है कि वहां जो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर की बात कही, तो वनस्पति तक, वनस्पति के अंत तक, अर्थात पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक के जो जीव कहे गए हैं उन जीवों में एकम यानी एक इंद्रिय होती है। अर्थात ये 5 प्रकार के जीव मात्र स्पर्श इंद्रिय से ही युक्त होते हैं। रसन आदि 5 में जो 4 इंद्रियां बाकी बचती है, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और श्रोतेंद्री, ये 4 इंद्रियां इनमें नहीं पाई जाती, मात्र एक स्पर्श इंद्रिय पाई जाती। जैसा कि 13वें सूत्र के 2 विकल्प दिए थे हम, एक विकल्प में 5 स्थावर की बात बताई थी और एक सूत्र के अंदर प्रत्यंबु वनस्पतय स्थावरा,
पृथ्वी, अंबु और वनस्पति 3 स्थावर कहे थे। उस क्रम में तेजो वायु को 14वें सूत्र के साथ जोड़ करके तेवकाय और वायुकाय को गति त्रस की अपेक्षा से तेजो वायु द्वि इंद्रियादयश्च त्रसः, ऐसा भी विकल्प सूत्र था। तो उस विकल्प वाले सूत्र के साथ जैसा 13वें सूत्र में विकल्प है, वैसा ही 23वें सूत्र में भी उसी के अनुरूप विकल्प दिया गया। और उस विकल्प के अनुसार 23वें सूत्र का दूसरा रूप है वायवंता नाम एकम, अर्थात वायु तक के जीवों को एक इंद्रिय होती है। वापिस 13वें सूत्र के दूसरे विकल्प को और 14वें सूत्र के विकल्प को हम ध्यान में लेंगे तो वहां 3 स्थावर कह करके और अगले सूत्र में तेजो वायु द्वि इंद्रियादयश्च त्रसा कहा था। तो उस दृष्टि से इसका विकल्प सूत्र है वायवंता नाम एकम। पुनः ध्यान देंगे, दूसरे अध्ययन के 3 सूत्र 13वां, 14वां और 23वां, इनके 2-2 विकल्प हैं। क्योंकि आगमों में किसी अपेक्षा से 5 स्थावर और किसी अपेक्षा से 3 स्थावर, हमने पिछली बार चर्चा की थी। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 3 स्थावर की अपेक्षा से वर्णन मिलता है और अन्य भगवती आदि सूत्रों में या प्रज्ञापना सूत्र में, ठाणांक सूत्र में 5 स्थावर की अपेक्षा से वर्णन मिलता है। भावार्थ दोनों का एक ही है, स्थावर नामकरण के उदय से जीव स्थावर पर्याय को प्राप्त होता है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से गति की अपेक्षा से उत्तराध्ययन में तेवकाय वायुकाय को तरस के अंतर्गत गिना है। तो वहां 5वें नंबर पर वायुकाय आता है, एक विकल्प में 3रे नंबर पर वायुकाय, 4थे और 5वें नंबर पर वनस्पतिकाय आता है। तो उस विकल्प के अनुसार वनस्पत्यंता नाम एकम होता है कि वनस्पति तक के जीव एक इंद्रिय वाले। और दूसरे विकल्प में जहां 3रे नंबर पर वनस्पति है, पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय को जहां स्थावर कह करके तेजो वायु को अलग गिन लिया, तो वहां 5वें नंबर पर वायु है। पांचों ही स्थावर में एक इंद्रिय होती है, अर्थात पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, इन पांचों में एक इंद्रिय होती है। इस बात को बताने के लिए 2 अलग अलग प्रकार से सूत्रों के विकल्प दिए। एक विकल्प दिया वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पति तक पांचों स्थावर एक इंद्रिय वाले होते हैं। दूसरा विकल्प दिया वायवंता नाम एकम, वहां पहले 3 को गिन करके पृथ्वीकाय, जलकाय, वनस्पतिकाय को पहले गिन करके फिर 4थे नंबर पे तेवकाय को गिना, 5वें नंबर को वायुकाय को गिना। तो उस दृष्टि से वायुकाय स्थावर में अंतिम हो गया, एक इंद्रिय में अंतिम हो गया वायु। तो दूसरा विकल्प दिया वायवंता नाम एकम, वायु तक के जीव एक एक इंद्रिय वाले होते हैं। प्रज्ञापना सूत्र में सम्मिलित रूप से पांचों को एक साथ गिना है, एगिंदिया, पुड्विकाइया, औकाइया, तेवकाइया, वाउकाइया, वनस्पतिकाइया। सार यह है कि पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक सभी स्थावर जीवों में एक इंद्रिय पाई जाती है और ये जीव मात्र स्पर्श इंद्रिय जन्य उपयोग को ही अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि कल इंद्रियों के अर्थ या विषय की चर्चा होते हुए सूत्र में कहा था, शब्द, रस आदि 5 जो हैं, शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, तेषाम अर्थाः, ये इंद्रियों के अर्थ या विषय हैं। तो उस दृष्टि से इन 5 में मात्र स्पर्श का ही विषय हो पाएगा, अर्थात पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के जीव मात्र स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से जितना उनका सक्षम होगा उतने ही विषयों को ग्रहण कर पाए। जो इंद्रियों के 23 विषयों की टोटल चर्चा आती है 25 बोल के अंतर्गत, 12वें बोल में 5 इंद्रियों के 23 विषय बताए गए हैं। उन 23 विषयों में से एकेंद्रिय जीव मात्र 8 विषयों को ही ग्रहण कर पाएगा।
क्योंकि बाकी की चीजों को ग्रहण करने के लिए जो जो इंद्रियां चाहिए, उन इंद्रियों की उपलब्धि एक इंद्रिय में नहीं होती। तो ये स्पर्शजन्य 8 विषयों को ग्रहण कर पाएंगे। फिर आगे चलते हुए कहा कि जैसे अगर इन 5 में एक इंद्रिय होती है तो बाकी के शेष जीवों की इंद्रियों का स्वरूप किस प्रकार का है। तो अगला 24वां सूत्र पे हम आगे बढ़ते हैं। 24वें सूत्र में कहा, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानी। फिर एक बार सूत्र पे ध्यान दीजिए। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नामे कैक वृद्धानी, अर्थात कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी। फिर एक बार सुनिए, कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एक एक वृद्धानी, अर्थात स्थावरों के लिए या 5 प्रकार के जीवों के लिए, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय के लिए एक इंद्रिय का निर्देश दिया। तो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कृमि में पिपीलिका यानी चींटी, कृमि यानी कोई छोटे मोटे लट आदि वर्म्स आदि जीव, पिपीलिका यानी चींटी यानी कि कीड़े मकोड़े आदि, फिर भ्रमर, भंवरा, टिड्डी, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच आदि छोटे छोटे उड़ने वाले जो जीव है, छोटे छोटे उड़ने वाले जीव, और मनुष्य आदि। मनुष्य आदि में मनुष्य, बड़े तिर्यंच, गाय भैंस आदि, देव, नारक, ये सभी मनुष्य आदि कह करके बता दिया। इन सब में एक एक वृद्धानी कह करके कहा कि एक एक इंद्रिय की वृद्धि होती है। अर्थात पहले जहां सिर्फ एक इंद्रिय की बात कही, स्पर्श इंद्रिय, जैसे ही स्थावर से आगे बढ़ेंगे, कृमि में जाएंगे, कीड़े मकोड़े में जाएंगे, तो एक वृद्धि हो जाएगी, यानी कि कीड़े मकोड़े यानी कि कृमि यानी मीठा में कृमि यानी लटें, लट है, गिंडोला है, ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं, दीमक आदि, उनमें एक वृद्धि होकर के 2 इंद्रिय हो जाए, यानी कि कृमि आदि जीव बेइंद्रिय है। वहां स्पर्श इंद्रिय के साथ साथ रसना इंद्रिय भी रहेगी और वो 2 इंद्रियों से संबंधित विषयों को ग्रहण कर सकेंगे। स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय, स्पर्श के 8 और रसना इंद्रिय के 5 विषय, तो ये 13 विषयों को ग्रहण कर पाएंगे मुख्य रूप से। फिर पिपीलिका अर्थात चींटी, कीड़ा मकोड़ा, खटमल, ये सारे 3 इंद्रियों वाले हैं। यहां स्पर्श, रसना और साथ में घ्राण इंद्रिय बढ़ जाएगी और विषयों के स्तर पर 2 प्रकार के विषय और बढ़ जाएंगे, यानी कि घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से होने वाला सुगंध और दुर्गंध का पता चल जाए। लट आदि 2 इंद्रिय वाले जीव को सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चलता है, लेकिन कीड़ी आदि 3 इंद्रिय वाले जीवों को सुगंध दुर्गंध का पता चल जाता है। यही कारण है कि कहीं पर भी कोई चिकनाई, कोई खुशबूदार पदार्थ रखा हो, चींटी को बहुत जल्दी पता चलता है और मिठाई आदि के खुशबू के माध्यम से चींटी आ जाती है। तो 3 इंद्रिय वाले जीव सुगंध दुर्गंध को भी पता कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं। भ्रमर, भ्रमरा चाहे मधुमक्खी हो, हनी बी हो, सामान्य रूप से कॉकरोच, मच्छर, जिनके भी छोटे छोटे पंख होते हैं, और छोटे छोटे पंख से जो उड़ने वाले जीव हैं वे सभी 4 इंद्रिय वाले जीव हैं। बड़े पंखों से जो आकाश में उड़ते हैं, गगन में जो उड़ते हैं, वो पक्षीगण तो पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो कीट है, पतंगे आदि, कीट आदि, कीट पतंगे जो होते हैं वो 4 इंद्रियों से युक्त। हमारे महापुरुषों ने छोटी छोटी बातों के माध्यम से इनका परिचय दे दिया
और पुराने संत सती फरमाया करते थे कि जिस जीव के पांख होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस जीव के पांख होती है उस जीव के आंख अवश्य होती है। बिना पांख वाले भी आंख वाले मिल जाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन जहां पांख वाला जीव है उसको आंख अवश्य होगी। इसलिए मछली, मच्छर, मक्खी मक्खी मच्छर, कॉकरोच, टिड्डी, भंवरा, इन सब के छोटे छोटे पंख होते हैं, और इनको जहां पंख होते हैं वहां आंख भी होती है। इस तरह से ये भंवरे आदि 4 इंद्रिय वाले हैं। बिना पांख वाले भी 4 इंद्रिय के होते हैं, जैसे बिच्छू वगैरह भी चौरेंद्रिय होता है, उसके पांख नहीं होती है। बिना पांख वाले के आंख हो सकती है, लेकिन जो पांख वाला है उसे आंख अवश्य होगी, ऐसा वरिष्ठ संत सती फरमाया करते थे। तो भंवरे आदि में 4 इंद्रियां होती है, और 4 इंद्रियां होने के साथ ही चक्षु इंद्रिय के जो विषय हैं, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, ये 5 विषय और अधिक हो जाएंगे। एकेंद्रिय 8 विषयों के माध्यम से, स्पर्श के 8 विषयों के माध्यम से अनुभव प्राप्त करता है। बेंद्रिय रसना इंद्रिय के 5 विषय और मिलाकर के 13 विषयों के माध्यम से बोध या अनुभव प्राप्त करता है। तेंद्रिय घ्राणेन्द्रिय के 2 विषय सुगंध दुर्गंध को और साथ में लेकर के 15 विषयों से किसी भी वस्तु का बोध प्राप्त करता है, अनुभव करता है। चौरेंद्रीय जीव में आंख आ जाती है, इसलिए आंख के जो 5 विषय हैं, काला, नीला, लाल, पीला और सफेद, इन 5 को और साथ में लेकर के 20 विषयों को वो ग्रहण कर सकता है, 20 विषयों से अनुभव या बोध प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद मनुष्य आदि, मनुष्य, देव, नारक और तिर्यंच में भी जो बड़े तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच है, गाय, भैंस आदि स्थलचर, मछली, मेंढक आदि जलचर, आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि खेचर, जमीन पर रेंग करके चलने वाले सांप आदि उर परिसर, और छोटे छोटे पांवों पर, भुजाओं पर चलने वाले चूहा, नेवला, छिपकली आदि भुज परिसर, ये सारे पंचेंद्री हैं। तो तिर्यंच के पंचेंद्री बड़े, फिर इसी तरह से मनुष्य, देव और नारक, इन सब में और एक इंद्रिय की वृद्धि होकर के श्रोतेंद्रिय प्राप्त हो जाती है, अर्थात कान भी हो जाता है। और श्रोतेंद्रिय के 3 विषय जीव, अजीव और मिश्र शब्द, इन 3 के सहित पंचेंद्रिय जो हैं वो संपूर्ण 23 प्रकार के विषयों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बोध प्राप्त कर सकता है, अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से एक एक इंद्रिय की वृद्धि होते होते जीव एकेंद्रिय से बेंद्रिय, बेंद्रिय से तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय तक विकास करता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि विकास किस आधार से होता है। तो एक तो सीधा सा नियम है, अनंत गुणी पुण्यवानी जब बढ़ती है अकाम निर्जरा के माध्यम से, तब एकेंद्रीय जीव बेइंद्रिय अवस्था को प्राप्त करता है। फिर बेइंद्रिय में, क्योंकि बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तक अकाम निर्जरा ही हो सकती है। सकाम निर्जरा या पुरुषार्थ जन्य पराक्रम, सम्यक पराक्रम तो मात्र पंचेंद्रिय, और उसमें भी जो गर्भज, सन्नी पंचेंद्रिय हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वो ही कर पाते हैं, बाकी के तो सब अकाम निर्जरा। पर अकाम निर्जरा से भी सॉरी, कर्म आवरण कम होता जाता है, निर्जरा बढ़ती है, सयोपशम बढ़ता है, और पुण्य भी बढ़ता है। तो इस तरह से अकाम निर्जरा आदि के माध्यम से कर्मों के आवरण को घटने से कर्मों का दबाव कम हो जाता है, सयोपशम बढ़ता है, और साथ साथ पुण्य का भी विकास होता है।
तब कहा जाता है कि अनंत गुणे पुण्य के विकास होने पर, वृद्धि होने पर जीव एकेंद्री से बेंद्री होता है। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते बेंद्री से तेंद्री, तेंद्री से चौरेंद्री और चौरेंद्री से पंचेंद्री। तो मूल निश्चय कारण है अकाम निर्जरा और परिणाम रूप कारण है पुण्य की वृद्धि। ये दोनों साथ साथ में होती जाएगी। पुण्य के वृद्धिगत होने से और अकाम निर्जरा के बढ़ने से जीव एकेंद्री से बेंद्री, बेंद्री से तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री की तरफ बढ़ता है। उत्तराध्ययन के अंदर 10वें अध्ययन में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि जीव कैसे पृथ्वी काय में, अपकाय में, तेवकाय में, वायुकाय में, साधारण वनस्पति काय में, प्रत्येक वनस्पति काय में किस तरह से कितना कितना लंबा काल व्यतीत करता है और तब एक एक घाटी पार करता हुआ वो आगे बढ़ता है। 10वें अध्ययन में भगवान ने प्रमाद त्याग की प्रेरणा की, क्योंकि प्रमाद होने से कर्म बढ़ते हैं, संसार बढ़ता है और पुण्य घटता है, और प्रमाद के त्याग करने से संसार घटता है, कर्मों का आवरण घटता है, कर्म हल्के होते जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। तो वहां एक एक बात बताते हुए कुल 11 घाटियां बताई। 5 स्थावर की, 3 विकलेंद्रिय की, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री। उसके बाद में तिर्यंच पंचेंद्री, देव, नरक। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय 8, तिर्यंच पंचेंद्री 9, देव गति 10 और नरक गति 11। इन 11 घाटियों को जीव पार करता है, तब जाकर के उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। मनुष्यत्व तो दुर्लभ है ही, पर मनुष्य भव मिलना भी बहुत दुर्लभ है। क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जीव सबसे कम भाव मनुष्य गति को करता है, उससे कई गुना ज्यादा नरक गति में भाव करता है, उससे कई गुना ज्यादा देव गति में भाव करता है, और सबसे ज्यादा अनंत गुना ज्यादा तिर्यंच गति में एकेंद्री सहित वनस्पति का सूक्ष्म, साधारण, बादर, निगोद, उन सबको मिला लें तो अनंत गुना भाव जो है वो तिर्यंच गति। तो ये वनस्पति काय से लेकर देव नारक तक की जो 11 घाटियां बताई गई, इन 11 घाटियों को पार करके जीव मनुष्य भव को प्राप्त करता है। मानुषम जोनिम, वहां शब्द दिया, मनुष्य योनि को प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ। उसके बाद मनुष्यत्व पाना तो और दुर्लभ है। तो इन 11 घाटियों को पार करने के लिए जीव बहुत कष्ट झेलता है। अकाम निर्जरा से पुण्य इकट्ठे होते 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 9 घाटियां पार होती। तिर्यंच में आकर के पाप कर लेता है तो नरक में चला जाता है, नरक में और बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, फिर वापस तिर्यंच में आ सकता है, मनुष्य में भी आ सकता है, अथवा तिर्यंच आदि से आकर के फिर देव गति में, छोटे मोटे देव भव में, तिर्यंच भी 8वें देवलोक तक जा सकते हैं, देव में चला। बहुत मुश्किल से मनुष्य भव की प्राप्ति होती। हमें ऐसे उत्तम और दुर्लभ मनुष्य भव की प्राप्ति हुई है, हम इसका सही सदुपयोग कर पाए तो ये सफल होता है। वरना एक बार हाथ में आया हुआ मनुष्य भाव बहुत छोटा, दूसरे देव नरक आदि के भवों की तुलना करें तो मनुष्य भाव बहुत छोटा है। और भगवान फरमाते हैं कि पहले तो मनुष्य भाव छोटा आयु में, और फिर इसमें संसार के हजारों प्रपंच, उसके बीच बहुत बहुत भाग्यशाली कोई जीव होता है, वो सम्यक पुरुषार्थ करता है, वो अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करता है। तो इस तरह से
इतनी घाटियां पार करने के बाद मनुष्य भाव मिलता है अनंत पुण्यवानी की अपेक्षा। एक यह क्रम है। साथ ही दूसरी तरफ जितना जितना ज्ञानावरण आदि कर्म का क्षयोपशम होता है उसके अनुसार इंद्रियों की प्राप्ति होती है। इसकी चर्चा हमने कल की कक्षा में की। साथ ही यहां पे इंद्रियों की प्राप्ति का जो प्रैक्टिकल प्रारूप है उसमें पर्याप्तियों का अपना बहुत बड़ा महत्व। अर्थात जीव जिस प्रकार के कर्म सयोपशम के अनुसार जितनी इंद्रियों को प्राप्त करने की लब्धि लेकर के जन्मता है उसी के अनुरूप वो इंद्रिय पर्याप्ति बनाता है और इंद्रिय पर्याप्ति के द्वारा उसे इंद्रियों की प्राप्ति होती है। 6 पर्याप्तियां हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर तीसरे नंबर पे इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय पर्याप्ति के द्वारा इंद्रियों के बल प्राण बल। अब जैसी उसकी लब्धि होगी, जितना उसका क्षयोपशम होगा जीव का, उतने ही बल प्राणों की उसे प्राप्ति होगी। एक इंद्रिय को मात्र स्पर्श इंद्रिय बल प्राण मिलेगा, बेइंद्रिय को स्पर्श इंद्रिय और रस इंद्रिय बल प्राण मिलेगा। इसी तरह से तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय को आगे बढ़ते हुए इंद्रिय जन्य पांचों बल प्राण मिलेगा। पहले अनंत पुण्यवानी का विकास, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम, कर्मों की निर्जरा, उतना होने पर पुण्य योग से पर्याप्त नाम कर्म बांधेगा और पर्याप्त नाम कर्म के आधार पर जितनी उसे लब्धि है उतनी पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति में उतनी पर्याप्तियों को वो बल प्राण के रूप में बदले और बल प्राण के आधार से फिर इंद्रियां अपना काम करेगी। इंद्रियों की रचना पर्याप्ति के द्वारा होगी और इंद्रियों का कार्य अर्थात लब्धि और उपयोग, उपयोग जो लगना है, पूर्व के सूत्रों में हमारी चर्चा हुई थी भाव इंद्रिय के अंतर्गत, उपयोग जो लगेगा वो बल प्राण के आधार पर। तो इस तरह से पर्याप्ति, प्राण, इंद्रियों की लब्धि, सयोपशम, ये सारे चीजों का समन्वय फल है कि जीव उतनी इंद्रियों को लेकर के, विकसित इंद्रियों को, परिपूर्ण इंद्रियों को प्राप्त करके हम मनुष्य रूप में आए। तब हम इन इंद्रियों का किस प्रकार से हम उपयोग, सदुपयोग करें, इसकी चर्चा हमारी कल हुई थी। तो पर्याप्ति और प्राण के समन्वय से फिर जीव जो है अपने इंद्रियों का सही अर्थों में उपयोग कर पाता है। सदुपयोग दुरुपयोग अलग बात है, लेकिन इंद्रियों का जो व्यापार है, इतनी भूमिका होने पर इंद्रिय व्यापार उसके साथ हो पाएगा। अगर इतनी भूमिका में कमी है तो वहां वहां उसका इंद्रिय व्यापार कम होता चला। तो इस तरह से जो है एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की चर्चा हुई। आगम में भी प्रज्ञापनादि सूत्रों में ये बात बताई गई है कि मिया, पिपीलिया, भमरा, मनुष्य, कृमि, पिपीलिका, भ्रमर और मनुष्य में एक एक बढ़ करके बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय तक की 5 इंद्रियां प्राप्त होती है और पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय तक में एक एक इंद्रिय की प्राप्ति होती है। प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में भी ये बात बताई गई है। फिर आगे चलते हुए 5 इंद्रियां भी मिल गई, परंतु अगर मन नहीं है, क्योंकि पंचेंद्रिय में सन्नी और असन्नी दोनों प्रकार के जीव होते हैं। मन होने पर इन 5 इंद्रियों से प्राप्त विषयों पर विशेष चिंतन मनन किया जा सकता है और मन अगर ना हो तो विशेष चिंतन मनन नहीं किया जा सकता। पहले भी समनस्का, अमनस्का करके 2 भेद जीव के शुरुआत के सूत्रों में 8वें 9वें सूत्र के अंतर्गत कहीं बताया गया था। तो वहां समनस्का, अमनस्का, मन युक्त जीव होते हैं और मन रहित जीव होते हैं।
इतना ही। हम तो विवेचन करते तो सारी बात साथ में बोलते हैं, लेकिन सूत्र के अंदर उतना ही बताया था, समनस्काः अमनस्काः, मन सहित भी जीव होते हैं और मन रहित जीव। उस सूत्र को संबंध करके 25वां सूत्र कहा गया है संगिनः समनस्काः। जो मन सहित होते हैं उनको संगी कहा जाता है। यही बात नंदी सूत्र में भी कही गई। नंदी सूत्र के 40वें सूत्र में कहा है जस्सणम अत्थि इहा अवोघो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा सेनम सन्निति लब्धई। और उसके विपरीत जस्सणम नत्थि, जिसके नहीं है, जस्सणम अत्थि यानी जिसके है, और जस्सणम नत्थि यानी जिसके नहीं है। ये 6 चीजें कौन कौन सी? इहा अवोघो मग्गणा गवेषणा चिंता विमंसा। ये 6 चीजें जिसके है, जस्सनम अत्थि सेनम सन्निति लब्धई। जिसके ये 6 चीजें हैं वह सन्नी है, वो सन्नी लब्धि से युक्त है, मन लब्धि से युक्त है। और जस्सनम नत्थि, जिसके ये नहीं है, जिसके ईहा नहीं है, अपोह नहीं है, मार्गणा गवेषणा चिंता और विमर्श, ये 6 चीजें नहीं है, सेनम वे जीव असन्निति लब्धई, वे जीव असन्नी लब्धि वाले हैं। अर्थात उनको सन्नी की लब्धि नहीं है, उनमें सन्नीपना नहीं है। तो बंधुओं, पहले जैसे हमारी चर्चा हुई थी समनस्क और अमनस्क सूत्र के अंतर्गत, कि वैसे तो सामान्यतया संसार के प्रत्येक जीव चाहे निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में भी पहुंचा हुआ है, ज्ञान के अनंतवें हिस्से जितना उघाड़ रहता ही है। संतगण फरमाते हैं कि अगर अक्षर के अनंतवें भाग जितना, यानी कि आत्मा का जितना ज्ञान है, उसका न्यूनतम से न्यूनतम जो अनंतवां हिस्सा, अक्षर का अनंतवां भाग जितना ज्ञान, उसका प्रकटीकरण रहना ही जीव के जीवत्व गुण का प्रतीक है। अगर उतना भी ना रहे, ऐसे होता नहीं है, ज्ञान का सर्वघात नहीं होता है, देशघाती होता है, सर्वघात नहीं होता। ज्ञान, दर्शन, शक्तियां, इन सबका देशघात होता है। इसलिए कुछ न कुछ अंश रूप में वो प्रकट रहती है। पर समझाने के लिए कहा जाता है कि मान लीजिए अगर प्रकट ना रहे, अनुभव चेतना बिल्कुल प्रकट ना रहे, मैं हूं ऐसी भी चेतना ना रहे, मुझे तो सुख दुख होता है वैसी भी चेतना अनुभूति ना रहे, तो फिर जीव जड़ हो जाए। पर ऐसा होता नहीं। जीव में और जड़ में, मतलब जीव में और अजीव में जो भेद रेखा है वो ज्ञान गुण के माध्यम से ही। अतः सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था में अनुभव, संवेदन, संज्ञा, आहार आदि संज्ञा, ये सभी जीवों में होती है। कम प्रकट हो, ज्यादा प्रकट हो, पर होती है। लेकिन जो जीव समनस्क होते हैं, द्रव्य मन के साथ होते हैं, जिन जीवों में मन पर्याप्ति पूरी हुई है, जिनको मन पर्याप्ति पूरी हुई है और उसके आधार से जिन्होंने मनोबल प्राण की संरचना की है, वैसे जीव संगी या समनस्क कहे जाते। जैसे 5 इंद्रिय पर्याप्ति से 5 अलग अलग इंद्रियों की व्यवस्था बनती है, वैसे ही वचन पर्याप्ति से भाषा की व्यवस्था बनती है, वचन बल प्राण बनता है, और मन पर्याप्ति से मनोबल प्राण की रचना होती है, और जीव द्रव्य मन सहित सन्नी बनता है।
अगर मन पर्याप्ति ना हो किसी जीव को, जैसे असनी पंचेंद्रिय तक के जीव को 5 पर्याप्तियां होती है, एकेंद्रीय जीव को 4 पर्याप्तियां होती है, बेंद्रीय, तेंद्रीय और चौरेंद्रीय और असनी पंचेंद्रिय को 5 पर्याप्तियां होती है, सन्नी पंचेंद्रिय जीव को 6 पर्याप्ति। छठी पर्याप्ति मन पर्याप्ति है। मन पर्याप्ति की रचना से मनोबल प्राण बनता है और जीव पर्याप्ता बन जाता है। जिसको 5 की योग्यता है 5 पूरी करने पर पर्याप्त बन जाता है, जिसकी 4 की योग्यता है एकेंद्रीय आदि जीव, तो 4 पर्याप्तियां पूर्ण करने पर पर्याप्त बन जाती है। पर चूंकि उनमें भाषा पर्याप्ति मन पर्याप्ति नहीं होती, इसलिए उन जीवों के वचन बल और मनोबल प्राण नहीं होता है, और उसी कारण से उनके भाषा और मन का योग भी नहीं होता है, मात्र काय योग होगा एकेंद्रीय जीव। बेंद्रीय में काय योग और वचन योग 2 योग होंगे, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय और असनी पंचेंद्रीय में भी 2 ही योग होंगे, सन्नी पंचेंद्रीय में मन योग सहित 3 योग। तो लब्धि पर्याप्त कहा है ऐसे जीवों, जो जीव पर्याप्ता नाम कर्म से आए हैं, चाहे 6, चाहे 5, चाहे 4, जितनी जिसकी योग्यता है। हम मनुष्य की अपेक्षा से बात करें तो 6 पर्याप्तियों की लब्धि लेकर के आए, अर्थात मनोलब्धि भी लेके आए, फिर मनोबल प्राण रचा, तब पर्याप्ता होने के बाद मन योग अर्थात मन का चिंतन मनन विमर्श, ये जितनी भी बातें बताइए ये हो सकती है। वचन का योग और मन का योग अपर्याप्ता जीव को नहीं होता है, पर्याप्ता होने के बाद ही होता है। पर्याप्तियां निर्धारित हो जाती है, भाषा पर्याप्ति निर्धारित होती है, फिर मन पर्याप्ति निर्धारित होती है, और उसी के अंतर्गत वचन बल प्राण बनता है और मनोबल प्राण बनता है। लेकिन इनका जो कार्य है, काया योग पर्याप्ता अपर्याप्ता दोनों में होता है, लेकिन वचन का योग और मन का योग मात्र पर्याप्त जीवों में होता है, अपर्याप्ता में नहीं। तो बंधुओं, मन के द्वारा विशेष मार्गना, विशेष, वैसे तो अवग्र इहा अवाय धारणा, अवधि ज्ञान के जो मति ज्ञान के जो प्रोसेस रूप 4 भेद बताए थे पहले अध्ययन में, एकेंद्रीय के भी स्पर्श इंद्रिय जन्य अवग्र इहा अवाय धारणा होता है, लेकिन जो विशेष चिंतन मनन युक्त, जैसा कि शब्द दिया है, इहा अपोह, अच्छी तरह से विचारणा करना, मार्गना और गहराई से विचार करना, गवेषणा करना, खोज करना, जो पढ़ा उसके बारे में खोज करना, चिंता, जो देखा सुना उसके बारे में चिंतन मनन करना, और विमर्श, और विशेष रूप से प्रकर्ष रूप से मन के द्वारा निर्णय तक की स्थिति तक पहुंचना, ये जो सारे स्पष्ट जो हैं, प्रखर रूप से जो चिंतन मनन विमर्शना गवेषणा है, सब ज्ञान के ही गुण के अलग अलग प्रारूप, लेकिन ये स्पष्ट रूप से द्रव्य मन युक्त जो सन्नी पंचेंद्रिय जीव होते हैं उन्हीं के होता है, और जिनके ये चीजें नहीं हो सकती वे जीव असन्नी होते हैं, अर्थात उन जीवों के ये 6 प्रकार की जो बातें बताई है वो नहीं है। सामान्य संज्ञा तो एकेंद्रीय से लेकर सभी जीवों में अपने अपने लेवल की होती है। सामान्य संज्ञा की चर्चा हमारे पहले भी हुई थी। मुख्य रूप से 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय सभी जीवों में पाई जाती है। किसी अपेक्षा से 10 संज्ञाओं का वर्णन मिलता है। 4 ये संज्ञा, फिर 4 कषाय, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा और लोभ संज्ञा, फिर आगे चल करके अनुभव संज्ञा या लोक संज्ञा भी एक कहा है, और ओग संज्ञा, ये 10 संज्ञाएं बताई है। इसके अलावा आचारांग सूत्र की निरुक्ति में, आचारांग निरुक्ति के अंदर ऐसी 16 प्रकार की संज्ञाएं बताई है। आहार, भय, परिग्रह,
मैथुन, सुख दुख, मोह, विचिकित्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, लोग और धर्म का मोह, धम्मोह। इस तरह से 16 प्रकार की सामान्य संज्ञाएं बताई है। ऐसी सामान्य संज्ञा जिसमें जीव विचारणा नहीं कर पाता, जिसमें जीव चिंतन मनन नहीं कर पाता, उस लेवल की संज्ञाएं तो असन्नी जीव को भी हो। लेकिन इन्हीं चीजों को लेकर के एकेंद्रीय जीव, बेंद्रीय जीव, असन्नी जीव आहार की संज्ञा का अनुभव करते हैं और आहार मिलने पर आहार कर लेते हैं। भय को अनुभव करते हैं और भय से बचने के लिए हल्का सा प्रयास कर लेते हैं। लेकिन भय क्यों उत्पन्न हो रहा है, भूख क्यों लग रही है, और लगी है तो किस प्रकार के साधनों से क्षुधा पूर्ति करनी चाहिए, क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना कब नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार खाना और किस प्रकार नहीं खाना, और आहार से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, भय से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, परिग्रह या मैथुन की संज्ञा से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, क्रोध आदि कषाय के कारण क्या है, क्यों प्रकट होते हैं, और इनको कैसे वश में किया जा सकता है, कैसे इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा जो चिंतन है वो सन्नी जीव को ही होगा। क्रोध की अनुभूति बेंद्री को भी होती है, तेंद्री को भी होती है। चिंटी भी काट लेती है, उसको क्रोध आता है, वो काटती है। क्रोध मनुष्य भी करता है। चिंटी क्रोध को अनुभव करती है, क्रोध को व्यक्त करती है। बिच्छू क्रोध को अनुभव करता है, व्यक्त करता है, लेकिन क्रोध के कारणों का चिंतन नहीं कर सकता। क्रोध को कैसे शांत किया जाए, उसके उपायों का वो चिंतन मनन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है, सन्नी जीव कर सकता है। इसलिए कहा कि ये 10 संज्ञाएं सामान्य रूप से हर जीव में होती है, लेकिन इन 10 संज्ञाओं को लेकर के जो चिंतन मनन कर सकता है, कारणों की खोज करता है, बचने के उपायों को खोजता है, पूर्ति के साधनों की चर्चा करता है, अनुकूल और प्रतिकूल, उचित और अनुचित की जो चर्चा करता है, वो विशिष्ट मन युक्त प्राणी ही कर सकता है। उसमें भी सबसे ज्यादा विशिष्ट प्राणी मनुष्य है। इसलिए मनुष्य की तो परिभाषा ही यही कही है कि वो मननशील होता है। जो मननशील होता है वो मनुष्य। हालांकि मन पशु के भी है, पर उसका मन इतना विकसित नहीं है जितना मनुष्य का है। देव के भी है, नारक के भी, लेकिन जितना विकसित मन और उस मन से जितनी विकसित चिंतन की धारा मनुष्य बहाता है, उतनी दूसरे जीव नहीं बहाते। देवता सुखोपभोग तक सीमित रह जाएंगे, नारकी पीड़ा की अनुभूति तक सीमित रह जाएंगे, लेकिन मनुष्य पीड़ा से बचा कैसे जाए और सुख में भी अलौकिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए, मात्र भौतिक या दिव्य सुख नहीं, अलौकिक सुख कैसे प्राप्त किया जाए, इसका चिंतन मुख्य रूप से मनुष्य ही करता है। कुछ स्तर पर सम्यक दृष्टि जीव जो तिर्यंच देव नरक में होते हैं, आंशिक रूप से वो भी उसका चिंतन कर सकते हैं, पर विशेष चिंतन मनुष्य करता है। तो इस तरह से मन के होने पर जीव संगी कहलाता है। इसलिए कहा संगिना सामनस्काहा। जो जीव मन युक्त होते हैं उन्हें संगी कहा गया है, और संगी के ऐसी विशेष विचारणाएं, चिंतना, मनन आदि हुआ करती है। और जो द्रव्य मन से रहित है वो असंगी होते हैं, उसमें ये विशेष चिंतन मनन आदि नहीं हुआ करता है। इस प्रकार से आज की हमारी 3 सूत्र की चर्चा हमने की। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देते हुए कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आपका धन्यवाद देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस चर्चा में कहीं भी कोई अन्यथा शब्द उच्चारण या आगम विपरीत कोई परूपणा हुई हो तो उसके लिए सभी की साक्षी से, आत्म साक्षी से इच्छा में दुकड़म करते हुए इस विषय को यही विराम देता हूं।